एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन इस समय चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है एनिमल। ये आपका चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो या केबीएस या सुपर टेट हो, सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे स्तनधारी जीव, सरीसृप, कीट, स्लॉथ, बाघ, डॉल्फिन, हाथी, लंगूर, कुत्ता, चूहा, मगरमच्छ, छिपकली, मछलियाँ, गिलहरी, बिल्ली, गाय, केचुए, पश्मीना शाल विथ चित्र के साथ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए विथ चित्र के संग इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जानवर। वे जानवर जिनके कान आप देख सकते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। ये जानवर बच्चों को जन्म देते, कहने का मतलब है जिनके कान आप देख सकते हैं और शरीर पे आप लोगों को बाल भी देखने को मिलेंगे, वे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके कान आप लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, वे जानवर अंडे देते हैं। ये दो तरीके के जानवर आप लोग देखेंगे। ओके, एक तो बच्चे देने वाले और दूसरे अंडे देने वाले। देखिए स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव कौन से हैं? वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, जैसे कि मनुष्य का तापमान नहीं बदलता है। गाय, भैंस यानी बुफैलो, बकरी, गोट, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ओके, स्तनधारियों की विशेषताओं में उनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग को 3 अस्थियों यानी बोन्स को 3 भागों में बांटना, जैसे मलेशियस, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख होता है। वे स्तनधारी जीव की विशेषता होती है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें, कुछ अपवाद होते हैं ऐसे जीव जिनको छोड़ दें, तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे अंडे देते हैं। आगे देखिए सरीसृप। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते यानी रेंग रेंग के चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह होता है, जैसे कि सांप देखिए आप लोग सरक के चलता है, छिपकली, कछुआ। छिपकली दीवारों पे देखिए चलती है और ये जाड़ों में छुप जाती है, ठंडकों में दिखाई नहीं देती है। घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण हैं। आगे देखिए आप लोग कीट। कुछ प्रमुख कीट हैं, जैसे कि बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी यानी आन। ये कुछ प्रमुख कीट हैं। अब देखिए चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। वो उनको आवाज़ वगैरह तो सुनाई नहीं पड़ते, वे एक तरीके की ऐसी गंध छोड़ते हैं जिससे वे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। अब देखिए आप लोग परजीविता और सहजीविता। परजीविता क्या होता है, सहजीविता क्या होता है? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक देखिए जानवरों की चिपक जाती है, उनका पूरा खून चूस लेती है, जू बालों में हो जाते हैं। अमरबेल आदि जो एक जीव को फ़ायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहे जाते हैं। जैसे बगुला और भैंस। देखिए अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा भैंस के ऊपर बगुला बैठा है, ये उसके कीड़े खाता रहता और भैंस को भी दर्द होता है। ओके, तो ये क्या हुआ, परजीविता। अब देखिए सहजीविता। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी उन्हें कोई भी
नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें लाभ ही पहुंचाते, तो उन्हें सहजीविता कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। जैसे मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता का उदाहरण हैं। जानवर देखिए, अब जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे देखिए घोड़ा जो है चित्तीदार, इसके जो बालों के रंग है उसके कारण उनमें डिजाइन दिखने को मिल रही है, काले और सफ़ेद। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, जैसे कि रात में जागने वाले जानवर निशाचर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। जैसे उल्लू, चमगादड़, रेगिस्तानी चूहा, सांप, छिपकली आदि ये रात में जागते हैं, जो निशाचर कहलाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि ये छिपकली, ये देखिए ठंडकों में दिखाई नहीं पड़ते और दरवाज़ों में छिप जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के समय कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला, मतलब वो एक तरीके की आवाज़ निकालने, उनको आभास हो जाता है कि जंगल में कुछ घटित होने वाला है, तो एक तरीके की आवाज़ निकालने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जो जंगल में लोग रहते हैं उनको पता चल जाता है। गुजरात के भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। इस भुज भूकंप का या 2001 गुजरात भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, या पेपर में पूछा भी जा चुका है। आप सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, वो एक दूसरे की भाषा भी समझ जाते हैं। डॉल्फिन, अब देखिए डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात करती है, ये आपस में एक दूसरे से बातें भी करती हैं, जो डॉल्फिन मछली होती है। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती। कभी आप लोग ट्राई भी करना, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा जब कानों के पीछे हाथ रखेंगे तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। जानवरों का शिकार देखिए, कौन कौन से जानवर। हाथी को उसके दांत के लिए तथा गैंडे को सींग के लिए। जो हाथी है उसके दांत के लिए उसका शिकार किया जाता है, और गैंडे की उसकी जो सींग होती हैं उसके लिए। और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण थोड़ी सी देखिए जो सुगंध के लिए, यानी मृग को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ये जानवरों का शिकार हो गया। कुछ जानवरों की नींद देखिए, गाय की कितने 4 घंटे होती है लगभग में, जिराफ 2 घंटे, अजगर 18 घंटे और बिल्ली 12 या 16 घंटे की इसकी नींद होती है। ये नींदें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, तभी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके। स्लाथ देखिए, भालू की जैसा, देखने में तो भालू के जैसा होता है, लेकिन इसके जो कुछ गुण होते हैं वो अलग होते हैं। स्लाथ दिखने में भालू की तरह होते हैं या भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17-18 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। ये ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहता है। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्लॉथ होता है वो अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमता है। 8 पेड़ों पर घूमता है। ये सप्ताह में एक बार ही सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं तथा कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं। ये कौन खाता है?
स्लॉथ, जो स्लॉथ जानवर है, भालू के जैसा दिखने वाला, लेकिन भालू नहीं होता है, ये केवल भालू के जैसा दिखता है। इसकी खासियत क्या है? ये पेड़ों पे रहता है, जिस पेड़ों पे ही रहता है उसी की पत्तियां खाता है, और केवल एक बार ही नीचे उतरता है, केवल सौंच के लिए सप्ताह में, और 17 से 18 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता रहता है। अगला जानवर देखिए, बाघ। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है, तो बाघ है। बाघ की मूंछें हवा में हुए भूकंप को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि यहाँ से कोई बाघ गया हुआ है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। यदि कोई बाघ यहाँ पे गुर्राए तो देखिए आप लोग, 3 किलोमीटर तक यानी अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में मिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है कि पत्ता हिला है या कोई शिकार है। अगला देखिए, हाथी। हाथी से तो सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। जैसा क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जिससे पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है? हाथी, बाघ, गाय, भैंस ऐसे दे देते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान से मैम की वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसा जानवर हाथी है। ओके, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है जब वो पानी और कीचड़ में खेलता है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। कभी कभी इसका वेट भी पूछ लिया जाता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितनी? 100 ग्राम। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इसकी नींद बहुत कम होती है हाथी की। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। उसमें कोई भी हाथी पुरुष नहीं रहता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, जो सबसे ज़्यादा उम्र की होती है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। लगभग में 70 साल की होती है। लंगूर, ये देखिए आप लोग, लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आई मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। देखिए, आवाज़ बड़ी अजीब सी निकलता है, जिससे उसके साथी सब दौड़ के आ जाते हैं। डॉग यानी कुत्ता। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ता एक पालतू जानवर भी है जिसे हम लोग पालते हैं। कुत्ते घर की रखवाली के काम में लाए जाते हैं। पुलिस की भी सहायता करते हैं कुत्ते। देखिए, पुलिस वाले भी कुत्ता एक रखते हैं। चूहा। चूहों की दिखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए, चूहा सूंघ के जो भी चीज़ ढूंढनी होती है उसे आसानी से ढूंढ लेता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई
नहीं पड़, देखिए आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। छिपकली, छिपकली के भी छोटे छोटे छेन जैसे कान होते हैं। ये देखिए, ये दीवारों पे चिपकी रहती हैं। मछलियाँ, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ये गलफड़ों से सांस लेती हैं। गिलहरी, जिसे स्क्वायरल बोलते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं। देखिए, ये कुछ ना कुछ कुतरती रहती हैं, पेड़ों में खड़ोल बना के रहते हैं, उन्हें धीरे धीरे कुतरती रहती हैं। अगला जानवर है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। गाय, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। गाय का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वारली जनजात महाराष्ट्र वारली कला के लिए फेमस, जो गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र की फेमस कला है। अगला देखिए सांप। ये रेंगकर चलते हैं, ये सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। उनके नाम देखिए, नाग, कुरैत यानी करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को शीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी जहर जहर को ही काटता है। कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने? देखिए, जैसे लोहे लोहे को काटता है, उसी तरह है यदि सांप काटता है तो सांप से ही जहर से बनाई गई दवा पिलाई जाती है, जिससे वो जहर कम हो जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। वह अपने शरीर को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। सांप चबाता कभी नहीं, वो निगल जाता है सीधे। सांप को बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करते हैं। एक तरीके के जैसे केचुआ किसानों का मित्र होता है, उसी तरह सांप भी। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी अपनी जात में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कौन? रोशन नाथ जी। ये नाम भी आप लोग ज़रूर याद कर लेना। केचुआ, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। जैसे वो छेद बना देते हैं, देखिए, जिससे उसमें हवा और पानी आसानी से प्रवेश हो जाता है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद या केचुए का मल कहते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ आप लोगों को। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। अगला देखिए, चींटियाँ यानी आंट। चींटी मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है, यानी इनका काम बटा रहता है कि कौन क्या करेगा। रानी चींटी अंडे देती है, जो रानी चींटी केवल अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, यानी इनके अपने अपने काम बटे रहते हैं और मिलजुल कर सभी काम आसानी से कर लिए जाते हैं। इसीलिए चींटी का उदाहरण भी दिया जाता है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता। जैसे कि देखिए, ये लाइन से ही जा रही हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं।
कुछ सामाजिक कीट हैं। देखिए, ये वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय, कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, जैसे कीट कहलाते हैं, जिसे सामाजिक कीट कहते हैं कहलाते हैं, जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटियाँ आदि। ये क्या है? ये एक तरीके की सामाजिक कीट हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। देखिए कितने काटते हैं मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। क्या कहते हैं? मच्छरों के द्वारा। जब बरसात का मौसम होता है तब ये बीमारियां अधिक चलती हैं। तभी देखिए अभियान चलता है कि कहीं पानी ना भरा रहने दें, सफाई अच्छे से रखें, जिसमें ये मलेरिया, डेंगू ये सब ना फैलने पाए। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों से बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिन ढके भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। इससे बचने के उपाय देखिए। मच्छरों से रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते, इसलिए मच्छर को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए, कहेगा मिट्टी का। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। यही मच्छरों से बचने के उपाय हैं। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, तभी हम लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडों को खा लेती हैं। ये तो हो गए कुछ जानवर, कीट। अब देखिए पश्मीना शाल जो बहुत फेमस है। पश्मीना शाल चांगपा जनजाति के लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पश्मीना शाल जो बनाई जाती है वो कौन से जाति के लोग पालते हैं बकरियों को। तो चांगपा जनजाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है पश्मीना शाल। यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। इसका टाइम पीरियड भी याद कर लेना, 250 घंटे। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होती। कितने? 6 स्वेटर इतना। यह एक बकरी जहाँ यह बकरियाँ रहती हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री से 40 डिग्री तक चला जाता है। यह बाल इतने महीन होते हैं, जो इन बकरियों के बाल होते हैं वो इतने महीन होते हैं, उनके बाल 6 बाल 1 बाल जितने मोटे होंगे। जिसे उनके जो 6 बाल होंगे हम लोगों के 1 बाल होंगे, इतने उनके पतले रहते हैं। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते और इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शालों को हाथ से बुनते, जो पश्मीना शाल होती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगे, डॉल्फिन, व्हेल मछली, शेर, चिंकारा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों गंगे डॉल्फिन, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। काला, सफ़ेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। ये तो सभी को पता होगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों काला और सफ़ेद, यानी जो रात में जानवर जगते हैं उनको काला और सफ़ेद केवल दिखाई पड़ता है। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना शाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 4 कथन हैं, आप लोग देखिए। एक, पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, तो मैंने अभी ऊपर बताया था।
कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किए जाते हैं जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। देखिए, मैंने कहा था ये मशीन से बुनाई नहीं की जा सकती क्योंकि इनके बाल इतने महीन होते, इसीलिए ये क्वेश्चन इसका डी वाला तो नहीं है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? केवल बी, केवल डी, ए, सी और डी, ए, बी, सी और डी। तो देखिए, तो इसमें बाकी सब सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि इनके बाल इतने महीन होते थे कि मशीन से नहीं बुने, इसीलिए ये गलत है। ए, बी, सी यानी तीनों सही हैं, यानी 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। ये अंडे देते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, मछली तो नहीं रह सकती। इनके शरीर साल से ढके रहते हैं। तो इनकी एक ही विशेषता है कि ये सब अंडे देते हैं, यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सभी जितने हैं वो सभी अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है। निम्नलिखित में से उसके लिए कारण चुनें। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी मल मिट्टी को उर्वरा बनाती है, सही है। केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे दी गई खुदाई पर मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचती है। तो आप लोग बताइए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, बी और सी, बी, ए, बी और सी, ए, बी और सी, बी, सी, डी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों नंबर 2, यानी ए, बी, सी, डी नहीं सही है, बाकी सारे सही हैं। तो नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी कीट। स्तनधारी सरीसृप, पक्षी, कीट। स्तनधारी सरीसृप, कीट, पक्षी। सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। तो आप लोग बताइए किस जीव के हैं, यानी किस वर्ग के हैं ये सभी जीव? तो सरीसृप हैं, यानी रेंग कर चलने वाली छिपकली, स्तनधारी चमगादड़, पक्षी कलचिड़ी और कीट बिच्छू हो गया। तो इसलिए नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? किस सन में आया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ, 2001 में ये भूकंप आया था, यानी नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।